हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाकू बॉय। तो इस वीडियो चैनल पे मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का लिविंग साइंस का चैप्टर 1 प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। मतलब हम इस चैप्टर में थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। तो सोमा कम्स होम फ्रॉम स्कूल एट 3 PM। मतलब सोमा घर आती है स्कूल से 3 बजे दोपहर के। शी हैज़ लंच विद कंसिस्ट ऑफ रोटी एंड वेजिटेबल्स। वो अपना लंच लेती है जिसमें होती है रोटी और सब्जी। नाउ इट इज़ 8 PM। शी इज़ हैविंग डिनर विद हर फैमिली। तो अभी 8 बज चुके हैं और वो अभी अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही है। शी इज़ हैविंग डिनर विद हर फैमिली। टॉक टू योर पार्टनर and write the name of at least 6 food items which you see in the picture। तो इसमें वो कह रहे हैं कि हमें अपने पार्टनर से बात करनी है और उसके साथ हमें इसमें किसी भी 6 फूड आइटम के नाम ढूंढने हैं अपने पार्टनर के साथ। विच यू सी इन दिस पिक्चर, मतलब जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो बगल में है। और लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर, मतलब हमारी जो लाइफ है वो नेचर पे ही निर्भर रहती है। प्लांट आर अ मेजर पार्ट ऑफ अ नेचर। प्लांट हमारे नेचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्लांट गिव अस फूड, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट। प्लांट हमें सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट देते हैं। शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। चीनी और तेल भी प्लांट से ही आता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद वुड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी। प्लांट्स हमें लकड़ी, फाइबर, रबर, गम, टी और कॉफ़ी भी देते हैं। प्लांट सप्लाई अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। प्लांट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके बिना हमारी लाइफ नहीं रहेगी। प्लांट हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। प्लांट्स सॉइल इरोजन को भी कम करने में बहुत मदद करता है। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। अर्थ पे लाइफ प्लांट्स के बिना हो ही नहीं सकती। वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स सिंस वी डिपेंड ऑन देम। जितना जितना हम बढ़ते गए उतना उतना हम प्लांट्स पर डिपेंड होते गए। मोर प्लांट्स वुड मीन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स। ज़्यादा प्लांट मतलब हमारा जो प्लांट के प्रोडक्ट्स का सप्लाई है, कंटिन्यूस सप्लाई है, तो हमें अपनी और नीड्स हम अपनी और नीड्स बना लेंगे प्लांट से मिटाने के लिए। न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, नए प्लांट जो सीड से उगते हैं। वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स। एक प्लांट इतने सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस करता है? दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसके जैसे और भी बहुत सारे प्लांट उसी सीड से उगते हैं। येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट। पर सारी सीड्स प्लांट नहीं बनती। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही सीड्स प्लांट बने, उनमें से थोड़ी बनती हैं। सम सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। तो वो इसलिए पूरी नहीं उग पाती हैं क्योंकि कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होती हैं और पहले ही सेपरेट हो जाती है अपने पेरेंट प्लांट से। Some seeds are destroyed by strong wind or heavy rain or eaten by insects or bird। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत तेज हवा चलने पे या बहुत तेज बारिश होने पे, या फिर कोई इंसेक्ट या फिर कोई बर्ड उन्हें खा लेती है। Some do not get the right soil or इनफ एयर एंड वाटर। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सही सॉइल नहीं मिलती है और जिन्हें सही हवा और पानी नहीं मिलता है। सच सीड डू नॉट ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ऐसे जो सीड्स होते हैं वो एक नए प्लांट में ग्रो नहीं हो पाते।
Seeds that survive and get favorable conditions for their growth grew into a new plant. तो जो जो सीड्स एकदम मतलब जैसे फेवरेबल कंडीशन में हो जाते हैं, मतलब जैसे उन्हें अच्छा एयर मिल रही है, उन्हें अच्छा पानी मिल रहा है और उन्हें मतलब सब अच्छी कंडीशन मिल रही है, उन्हें रेगुलर पानी मिल रहा है, सब हो रहा है, तो वो जिन प्लांट के जो सरवाइव कर जाते हैं ऐसे अच्छी कंडीशंस में, तो उनमें से नए प्लांट उग जाते हैं. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू सी द पार्ट्स ऑफ अ सीड. तो अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि कितने और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक सीड के अंदर. तो चलो देखते हैं क्या है एक्टिविटी में. अ सीड इन इट एंड इट्स पार्ट्स. एक सीड और उसके पार्ट्स. एक्टिविटी 1. सोक सम ग्राम सीड इन वाटर फॉर अ फ्यू डे. जो ग्राम सीड होते हैं उन्हें थोड़े दिनों के लिए पानी में छोड़ दो. टेक वन ऑफ दी सीड्स. उनमें से एक सीड लो. यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग विच हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द सीड वॉज इन वाटर. अगर आप देखोगे थोड़े दिनों बाद उनमें से एक सीड तो आप देखोगे कि उसका एक पार्ट ना स्वेल्ड है, क्योंकि सीड वाटर में था बहुत दिनों से. दिस आउटर कवरिंग ऑफ द सीड कोट. तो ये आउटर कवरिंग है सीड कोट की. रिमूव द सीड कोट. यू विल सी 2 सीड लीव्स ऑन और कॉटिलेडॉन्स. मतलब आप जब इसका सीड कोट उतारोगे तो आप उसके अंदर देखोगे कि उसमें सीड लीव्स है, या फिर उन्हें हम कॉटिलेडॉन्स भी कहते हैं. सेपरेट देम एंड यू विल फाइंड अ बेबी प्लांट इनसाइड. और जब आप उन्हें भी खोलोगे तो आपको एक छोटा सा बेबी प्लांट दिखेगा उसके अंदर. दिस बेबी प्लांट हैज़ अ टाइनी शूट एंड टाइनी रूट. तो इस बेबी प्लांट में मतलब बहुत ही टाइनी शूट है और बहुत ही टाइनी रूट है. फूड ऑफ द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव. जो फूड होता है बेबी प्लांट का वो सीड लीव में स्टोर हो जाता है. मतलब सीड लीव मतलब वही कॉटिलेडॉन जो ऊपर था, तो उसमें स्टोर होता है. इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोरेज इन द सीड. तो ये जो छोटा प्लांट होता है तो ये फूड स्टोरेज के ऊपर ही डिपेंड करता है. Seeds of some plant like gram, peas and beans have 2 seed leaves and they are called dicot seeds. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जैसे ग्राम, मटर, बीन्स, जिसके अंदर 2 लीव्स होती हैं. तो उन प्लांट को हम क्या कहते हैं, उन सीड्स को हम क्या कहते हैं, उन प्लांट की डाइकॉट सीड्स. ठीक है, तो डाइकॉट सीड्स कहते हैं. Seeds of some plant like wheat, maize and rice have 1 seed leaf and they are called monocot seeds. तो जो seeds होते हैं जैसे wheat, maize और rice जिसमें सिर्फ एक seed leaf होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, monocot seeds. Seed germination. The development of the seed into a seedling इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जब कोई सीड बड़ा होके मतलब बड़ा प्लांट, थोड़ा सा बड़ा प्लांट बन जाता है तो उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है. लेट अस डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो आगे हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें ये बताएगा हमें कि कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए, मतलब सीड को उगने के लिए. तो एक्टिविटी 2. टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देम 1 2 3 4. मतलब 4 प्लेट लो और उन्हें नंबर कर दो 1 2 3 4. टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स. कुछ सूखे ग्राम के सीड्स लो. पुट सम सीड इन प्लेट 1. थोड़े सीड प्लेट 1 में डालो. कीप द प्लेट ऑन विंडो सिल वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट. तो उस सीड को आप एयर और सनलाइट वाली जगह पे, जहाँ पे बहुत अच्छी एयर और सनलाइट आती है, तो उस जगह पे रख दो. पुट सब सीड इन प्लेट 2. कुछ सीड आप प्लेट 2 में रखो. कीप द प्लेट इन बीकर कंटेनिंग वाटर. और उसे आप रखो जिसमें मतलब एक बीकर मतलब एक ऐसी जगह जिसमें पानी भरा हो.
ठीक है, जिसमें पानी हो। तो अब नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सिल, और उस बीकर को आप विंडो सिल पे रख दो, मतलब जहाँ पे अच्छी सनलाइट वगैरह आती है, जहाँ पे हमने प्लेट 1 को रखा था। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 3, और कुछ सीड को कॉटन के साथ, मतलब मॉइस्ट कॉटन के साथ, मतलब थोड़ी सी गीली कॉटन के साथ कुछ सीड्स को रख दो एक प्लेट 3 में। ठीक है, कीप द प्लेट 3 इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर, तो अब प्लेट 3 को अपने फ्रीजर में रख दो। कीप द प्लेट इनसाइड द मतलब वो हो गया। पुट सम सीड सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4, और हमें वापस से प्लेट 4 में सोक्ड मॉइस्ट कॉटन के सीड्स रखने हैं प्लेट 4 में भी। कीप द प्लेट ऑन द विंडो सिल, ठीक है, अब उसे भी विंडो सिल पे रख दीजिए। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम, और आप प्लेट 4 का जो कॉटन है उसे हमेशा, मतलब वो सारे टाइम मॉइस्ट रहे, ऐसा कुछ आपको करना है जिससे मतलब सारे टाइम वो मॉइस्ट रहे उसका कॉटन। तो अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड प्लेट 4 हैव जर्मिनेटेड, तो आप देखोगे कि सिर्फ प्लेट 4 का ही जो सीड था वो ही उगा। दिस शोज दैट एयर मॉइस्चर एंड वार्मथ आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, तो इससे आपको पता लगता है कि एयर मॉइस्चर और वार्मथ, जो मॉइस्चर हमें वाटर से मिलता है और वार्मथ हमें सनलाइट से मिलती है, तो ये इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिससे प्लांट ग्रो होने के लिए जो होती हैं। दिस इज़ बिकॉज अ जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ, ये इसलिए है क्योंकि एक उगते हुए प्लांट को ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए होती है। वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट, जो वाटर होता है वो भी सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट, तो ये बेबी प्लांट को सीड का ऊपर जो होता है तो सीड को तोड़ने में हेल्प करता है और बाहर आने में हेल्प करता है। वार्मथ इज नीडेड फॉर द सेल ऑफ द सीड, तो वार्मथ जो सीड का सेल होता है उसको उसके लिए चाहिए होती है टू बिकम एक्टिव, मतलब एक्टिव होने के लिए वार्म चाहिए होती है सीड के सेल को। ठीक है, तो अब इधर एक एक्टिविटी 3 है, तो ये भी देखते हैं इसमें क्या है। सोक सम ग्राम्स सीड्स इन वाटर, तो हमें कुछ ऐसे ग्राम सीड्स को वाटर में सोक करना है। यू विल नोटिस दैट अ सोक्ड सीड इज स्वॉलन बिकॉज इट हैज एब्जॉर्ब्ड वाटर, अब आप देखोगे कि एक सोक्ड सीड जो था वो थोड़ा मोटा हो गया है क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया है। इट्स कोट हैज़ ऑल्सो बिकम सॉफ्ट, जो उसका सीड कोट था वो भी अब सॉफ्ट हो गया है। नाउ पुट दिस सोक्ड सीड ऑन अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ टाइड ओवर द माउथ ऑफ अ जार, और उस सीड को अब जो वो जार है, जार के जो ऊपर का माउथ होता है तो उससे एक गीला कपड़े से ऐसे गीले कपड़े से बांध के उसे टाइट कर दो। ठीक है, जो जार का ओपनिंग वो होता है, तो टाइनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट, तो छोटी छोटी रूट्स बाहर निकलने लग जाएंगी मॉइस्ट सीड कोट से। ठीक है, लेटर शूट्स टू विल कम आउट, तो आगे जाके शूट्स भी थोड़ी थोड़ी बाहर आने लगेंगी। तो अब द रूट्स grows downward toward gravity and shoot grow upward toward sunlight, तो जो रूट होता है वो नीचे की साइड उगता है, जो शूट होता है वो सनलाइट की तरफ मतलब ऊपर की साइड जाता है। द सीडलिंग ग्रोस एंड बिकम अ प्लांट, तो जब सीडलिंग ग्रो होता है तो अब वो प्लांट बन जाता है। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब सीड जब इधर उधर कैसे जाता है, तो plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another, अब जो plants होते हैं वो ground से fixed होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। if all baby plants grow near the parent plant not all would survive, तो अगर
आप किसी बेबी प्लांट को एक मतलब एक पेरेंट प्लांट के नीचे रख दोगे तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो. उन्हें इतनी जगह नहीं मिलेगी, उन्हें इतना सनलाइट नहीं मिलेगी, उन्हें इतना खाना नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए. Hence there are some agents in nature to scatter these seeds. तो कुछ ऐसे एजेंट्स हैं इस नेचर में जिससे ये सीड बच सकते हैं. These agents carry the seeds or fruits away from their parent plants. तो ये एजेंट्स जो होते हैं तो ये सीड को थोड़ा दूर ले आते हैं और या फिर फ्रूट को थोड़ा दूर ले आते हैं अपने पेरेंट प्लांट से. तो जब ये दूर ले जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्जल. ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल मतलब जो चीज़ें डिस्पर्जल करती हैं उसके जो एजेंट्स होते हैं तो कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो डिस्पर्जल इज कैरीड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. तो ये जो डिस्पर्जल है तो ये किस किस चीज़ों से, मतलब ये विंड से भी कैरी हो सकते हैं, वाटर भी से ले जा सकता है या फिर एनिमल से भी हो सकता है. जैसे एनिमल के शरीर वरीर पे चिपक गया और एनिमल कहीं और गया तो वहाँ पर वो सीड गिर जाएंगे तो इससे वहाँ पे भी उगने लग जाएंगे. तो इसे क्या कहते हैं हम, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स. तो इन्हें हम एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं. द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड एंड फ्रूट हेल्प्स द सीड इन डिस्पर्जल. तो कुछ ऐसे खास फंक्शंस होते हैं सीड और फ्रूट में जिससे उन्हें डिस्पर्स होने में आसानी मिलती है. जैसे सीड ऑफ कॉटन, मैडर एंड हिप्टेज. मतलब ये जो प्लांट है तो इनके ऐसे मतलब ये विंड से उड़ते हैं, मतलब विंड से डिस्पर्स होते हैं ये वाले प्लांट. तो देखिए ये कॉटन का सीड देखो, आपने देखा होगा बहुत बार आता है. ये वाइट एक छोटा सा ब्लैक सा वो होता है, बीच में डॉट सा होता है कुछ और उसके आगे एकदम ऐसे फर से वाइट से लगा होता है. तो वो आपने बहुत बार देखा भी होगा. तो वो क्या होता है, वो कॉटन का सीड होता है. अब जो माइडर का सीड होता है वो भी आपने देखा होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होता है. और जो हिप्टेज का सीड है उसमें विंग्स लगे होते हैं जिससे वो उड़ जाता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे. अब हमें दिखाया है इसमें अब आगे हमें दिखा रहे हैं ये कि सीड डिस्पर्स बाय एनिमल. अब एनिमल से कौन कौन से सीड डिस्पर्ड होते हैं, मतलब एनिमल की मदद से कौन कौन से सीड जाते हैं. तो ये है कैंथियम सीड जाता है, टाइगर नेल सीड जाता है और स्पीयर ग्रास जाती है. सीड डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन. और सीड जो एक्सप्लोजन से इधर उधर होते हैं तो वो कौन से हैं, पीस पॉप्स बस्ट ओपन. मतलब एक जो मटर होती है वो बस्ट होके ओपन होती है और उससे फिर उसके बीज इधर उधर फैल जाते हैं और वो वहाँ पे ग्रो जाती है. आर लाइट एंड हैवी हेयर और विंड. मतलब जो इनके हैवी मतलब वो जो विंड होती, मतलब जो इनके लाइट हेयर होते हैं तो वो विंड की वजह से आसानी से उड़ जाते हैं. द लोटस फ्रूट has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them float on water. तो जो लोटस होता है उनका एक स्पॉन्जी पार्ट होता है और जो कोकोनट होता है उनका एक फाइब्रस ऊपर से फाइब्रस एक आउटर कवरिंग होती है तो जिससे वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं. एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड. अब जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं तो जैसे हम मैंगो खाते हैं, चेरी खाते हैं तो उसका जो बाकी का जो सीड बचता है तो वो उन्हें फेंक देते हैं. सम सीड हैव हुक्स और स्पाइंस. कुछ सीडों में उनके हुक्स होते हैं या फिर स्पाइंस होते हैं. दे गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरिड अवे. तो जो एनिमल्स के जो फर होता है, बाल होते हैं, उसमें मतलब ऐसे अटक जाते हैं और जब भी वो फिर आगे एनिमल जाता है तो वो फिर आगे जाके कहीं गिर जाते हैं खुद ही. ठीक है, बर्ड स्वेलो सम सीड विच कम आउट अनचेंज्ड इन देयर ड्रॉपिंग. तो कुछ ऐसे सीड बर्ड्स भी खा लेती हैं कि जो सीड गिरता नहीं है
और मतलब एनिमल से गिरता नहीं है, तो वो बर्ड्स खा लेते हैं सीड्स. Explosion. Some fruit like pear in a pot burst open or explode when dry. तो जो वो पीज होती हैं, तो पीज मतलब मटर, तो जब वो ऐसे मतलब जब वो ऐसे कहीं पे भी होती है ना, तो वो एकदम से ऐसे ब्लास्ट कर देती है, मतलब एकदम ही जब वो ड्राई हो जाती है तो एकदम से एक्सप्लोड करती है. ठीक है. द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स टू स्कैटर द सीड. जब वो एक्सप्लोड करती हैं तो वो सीड को इधर उधर जाने में और उगने में हेल्प करता है. तो अभी ये आ गया है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. नए प्लांट दूसरे प्लांट के से कैसे उगते हैं. बिसाइड ग्रोइंग फ्रॉम सीड्स, न्यू प्लांट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ पेरेंट प्लांट. तो सिर्फ सीड से ही प्लांट नहीं उगते हैं, वो रूट की मदद से भी उगते हैं और स्टेम की मदद से भी और लीव की मदद से भी उग सकते हैं अपने पेरेंट प्लांट के. ठीक है. तो सम प्लांट लाइक रोज, शुगर केन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग्स. ठीक है. तो जो ये रोज, शुगर केन एंड हिबिस्कस जो है वो अपनी स्टेम जब काट देते हैं तो स्टेम से उग जाता है. द पोटैटो इज द स्टेम दैट grows underground and has birds called eyes. तो जो पोटैटो होता है मतलब आलू होता है, तो वो अंडरग्राउंड उगता है, तो उसमें छोटे छोटे से बर्ड्स होते हैं, उन्हें हम आइज कहते हैं. एनी पार्ट ऑफ अ पोटैटो हैज बर्ड्स ऑन इट एंड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो जो भी पार्ट होता है पोटैटो का, तो उसमें एक बर्ड होता है और वो किसी भी नए प्लांट में उग सकता है. तो अब इसके आगे से हम पढ़ेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में. तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय बाय.